ॐ तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करके भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा कलयुग में आविष्कृत दिव्य दृष्टि के परिवेश में परंपरा प्राप्त योग से भगवत गीता का जो मनन सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, उसका लक्ष्यभूत सिद्धांत हमारे हृदय में अनुभूत हो, ऐसा मनन करने के हेतु 10वां अध्याय जो विभूति योग है, उस विभूति योग के बारे में कल हमने 11 श्लोक तक पढ़े समझे। आज 12वां श्लोक जो अर्जुन के द्वारा विभूति सुनकर समझकर जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने 2 प्रकार से समझाया। विभूति में उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थित बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं भ्रम दूर में। आत्मरूप संजनो, यहां यह समझना है कि तेजस्वी ज्ञान ज्योति से बुद्धि में बैठता हूं। हम लोग शरीर देखकर ज्ञानी बनना चाहते हैं कि भगवान का शरीर देख लेंगे, विग्रह देख लेंगे, चित्र देख लेंगे और वो कहीं हमें टहलते घूमते मिल जाएंगे तो कृपा हो जाएगी। ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं, ऐसी जो हमारे में पूर्व कल्पनाएं हैं, पूर्व मान्यताएं हैं, अगर ऐसा सिद्ध होता तो 18 अक्षौणी सेना, जो 11 कौरव सेना थी, 7 पांडव सेना थी, वो कृष्ण जी के दर्शन मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाती। इतिहास गवाह है रावण आदि जिन्होंने राम का दर्शन किया, और यहां तक कि शूर्पणखा जैसी विदुषी, मैं उसे विदुषी कहता हूं, लोग भले ही उसे शूर्पणखा कहें, वो मणिप्रभा नाम था उसका, अद्वितीय सुंदरी थी, पर उसमें दुर्गुण आ गए थे, होता है। उससे राम की बात हो रही है, आमने सामने चर्चा हो रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। इसके बाद भी उसके कर्म का परिणाम हमने सुना है कि नाक कान कट गए। तो इसलिए अवतार सिद्धांत के रूप से विद्याओं में ब्रह्म विद्या विभूति है, और देहधारियों में वासुदेव, वो मैं देह धारण करके आता हूं, वो देहधारी रूप से है। शस्त्रधारियों में राम, ऐसी में आएगा विभूति है। इसलिए जहां जहां कुछ तेजस्वता, कुछ कर्म की जागृति, विश्व से पृथक सत्ता का जहां भास होता है, उसको श्रीमत ऊर्जित वेवा, जहां कुछ ऊर्जा विशेष दिखाई देती है, जहां श्री विशेष दिखाई देती है, जहां कर्म की जागृत विशेष दिखाई देती है, उसे हम लोग विभूति नाम से जानते हैं। तो अर्जुन बोला कि हे महाराज, तो अब तुम शरीर में बैठोगे कि बुद्धि में बैठोगे? यही तो हमें कल्पना खड़ी होती है, कैसे घुस जाओगे बुद्धि में? उन्होंने कहा कि तेजस्वी ज्ञान ज्योति से, मैं पवित्र ज्ञान हूं जो चित्त के प्रकाश से बुद्धि को प्रकाशित कर देता हूं। क्योंकि चैतन्य, जिसको अक्षर कहते हैं, उसका प्रकाश हमारे चित्त में प्रकाशित होने से त्रिगुणात्मक जो वृत्ति बनती हैं वो निवृत्त हो जाती हैं, साम्य स्वरूप हो जाती हैं। तो उस प्रकाश में फिर मैं ही दिखता हूं और मैं ही प्रकाशित होकर बुद्धि में बैठ जाता हूं। तो बुद्धि निश्चयात्मका वृत्ति हो जाती है और सत सत का निर्णय करके परम सत, पुरुषोत्तम भाव, ये विश्व ही है, अपने को अभिन्न देख के उसी में तद्रूप हो जाती है। इसलिए सर्वांग योग कहता है, जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है। चलो आत्मरूप सज्जनों, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, परब्रह्म परम धाम पवित्र परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवोऽजं विभुम्। परब्रह्म परम धाम
अत्यंत सुचि आप हैं। अर्जुन बोला, आदिदेव अजिस्थाई दिव्य पुरुष व्यापक। परब्रह्म हैं आप, परम धाम हैं आप, अत्यंत सुचि हैं आप, आदिदेव सब देवों के देव हैं आप, अजन्मा हैं आप, स्थाई हैं आप, दिव्य पुरुष हैं आप, व्यापक हैं। ये अनेक प्रकार की उपाधियां लगा दी और यहां तक कह दिया उसने, मैंने सब। और उसने क्या कहा, आहुस्त्वा मृषिया सर्वे, यह सर्व ऋषि तुमको और देवर्षि नारद असित देवल व्यास कहें जो तुमने कहा। आपने जिस विषय की अभी तक चर्चा की, परब्रह्म की, परमात्मा की, जीव की, ईश्वर की, माया की, जगत की, आपने जो कुछ कहा है ये सत्संग मैंने असित से, देवल से, व्यास से, नारद से यही यही तो सुना है महाराज। और सुना ही नहीं है, मैंने निश्चय भी किया है। अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चैब्रवीस में, इन लोगों ने मुझे कई बार समझाया है। अर्थात इससे यह लगता है कि अर्जुन सत्संग प्रेमी था। अगर सत्संग प्रेमी नहीं होता तो उसे दिव्य दृष्टि भी नहीं होती। हमारा पूर्व का संस्कार, पूर्व से हमारे चित्त में उस सत ज्ञान को प्राप्ति की लालसा, भले ही वो पूरी ना हो, पर रजतम को की पूर्णता के लिए कुछ चरित्र का विचार और कुछ ज्ञान का विचार, भले ही वो शब्द ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हो, पर होना ही चाहिए। यही है अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ। उद्योग करता है ये। तो आज उद्योग की सफलता का समय आ गया है। जो प्रयास किया गया अनंत जन्म से, जो प्रयास किया गया हर समय से, जो प्रयास किया गया जब तप योग या क्रिया सिद्धि से, उसके परिणाम का ये फल आज उपस्थित हो रहा है। तो वो कह रहा है, मैंने सब सत्य ही माना कृष्ण जो आपने कहा, भगवान देव दैत्यों को नहीं दर्शन आपके। यही बात तो आज का वेदांत कहता है, यही बात उस जमाने में भी शुरू हो गई। अरे जो सबको जानता उसे कैसे जानोगे? वो जानने की चीज ही नहीं है, वो तो वही है, बस पक्का कर ले। इस तरह से कुछ तो है और ज्यादा हुआ तो वो मैं हूं। हाँ, उसको एक देह में घटाकर एक देह में बढ़ाकर निश्चय करा दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। दर्शन, हम दर्शन रूप ही हैं, इसलिए अपने आप को अखंड देखने जानने मिलने में क्या आपत्ति है। पृथक खड़े होकर देखते जानते हैं और देखने जानने पर वही हो जाते हैं, ये उसका निश्चय था। देव दैत्यों को नहीं दर्शन आप, विदुर देवो न दानवा। ये थोड़ा सा लगता है देवों को दर्शन नहीं। हाँ, यहां देव नाम विद्वान है। विद्वान अपने किसी गुण की विशेष विभूति होती है, इसलिए ये योग विभूति योग है। मेरा दर्शन तो साम्यावस्था में पहुंचने के बाद होता है। किसी विशेष विभूति में, किसी विशेष गुण में बंधे रहने से सत्कर्म तो हो सकता है, पर सत निश्चय नहीं हो सकता। ये जो मैं कह रहा हूं, इन शब्दों को गंभीरता से समझने लायक है। सत्कर्म तो हो सकता है, सत्कर्म का फल जो है वो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, फिर कुछ समय बाद क्षीण हो जाएगा, फिर करो, फिर क्षीण, फिर करो। पर सत स्थिति, सत निश्चय जिस दिन हो जाएगा वो साम्यावस्था में बैठ के ही होगा। इसलिए अर्जुन ने फिर कहा, भूत भावान भूतेषु देव देव जगत पते, तुम ही निज को आप जानते हो जनार्दन, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम। एक शब्द आ गया यहां, वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम। अर्जुन को लगने लगा अधिदेव अधियज्ञ का मैंने प्रश्न कर लिया, मैंने और भी प्रश्न कर लिए, पर हर जगह ये द्वंद्व को छुड़ाकर, आत्मा जीव को छुड़ाकर, देह आत्मा को छुड़ाकर, जीव ईश्वर को छुड़ाकर एक नई बात पुरुषोत्तम की करते हैं। एक पृथक सत्ता का लक्ष्य कराने का प्रयास करते हैं, जिसमें ये दोनों भास कल्पित हैं, ये दोनों प्रकार जिसमें होते हैं। तो यहां एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, वो है पुरुषोत्तम, देव देव जगत पते।
जनार्दन, पुरुषोत्तम का एक शब्द लिया गया संस्कृत में। तो कि आप ही अपने को जानते हो, पहले कह चुके कि उनकी बुद्धि में मैं बैठ जाता हूं, तेजस्वी ज्ञान ज्योति से मैं बैठता हूं तो मैं दिखता हूं। संसार बैठता है तो संसार दिखता है, विकार बैठता है तो विकार दिखता है, ज्ञान बैठता है तो ज्ञान दिखता है, अज्ञान बैठता है तो अज्ञान दिखता है। हमारी दृष्टि में जो बैठा होगा वही वही दिखेगा। भोगी को भोग दिखता है, योगी को योग दिखता है, ज्ञानी को ज्ञान दिखता है, तपस्वी को तप दिखता है। और उसी की एक लाइन बोल दी जाती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। मूरत तो जैसी की तैसी है, बात भावना की है। हमारा दृष्टिकोण जिस तरह से देखेगा परमात्मा सर्वरूप होने से वो वैसा ही दिखता है। पर अर्जुन ने यहां से एक विषय बदल दिया। कहा तो था पुरुषोत्तम, पर उसकी जो विशेषता देखना चाहता था, गुण जो है वो बार बार प्रेरित करता है। जो सत्व गुण में का जो दृश्य था वो अर्जुन को फिर पैदा हो गया, साम्यावस्था स्थिति नहीं बनी। इसलिए प्रश्न हो गया, जिन विभूतियों से व्यापा है विश्व आपने। आप कहते हो विश्व परमात्मा, ठीक है, पर उसमें क्या तेज है, क्या विशेषता है? उसकी विशेषता तो बताओ। वो हमारा परमात्मा मैं का गुण जो विशेष होता है वो गुण उदय हो जाता है। दुर्योधन ने पूछा था वहां आते ही अपने गुरु से कि देखो विशाल सेना, हे आचार्य लखो पांडवों की विशाल सेना। यानी उसकी दृष्टि में बल ही वैभव ही बैठा हुआ था, तो उसने सेना देखी। अर्जुन के में कर्म बैठा हुआ था, कर्म। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, मैं ऐसा कर्म करूंगा। अब यही दृष्टिकोण अंदर है। तम जहां बैठा होता है वो वैभव देखता है, जहां सत्य बैठा होता है वो परिणाम देखता है। तो अर्जुन कर्म का परिणाम देखा मैंने विपरीत परिणाम देखा। रज से लपेटे वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। ये पहले अध्याय में ये सत्य गुण की दृष्टि क्या होती है, तमोगुण की दृष्टि क्या होती है, और साम्यावस्था गुणातीत पुरुष की दृष्टि क्या होती है। देख ले पार्थ, ये दोनों महारथी। बस यही लक्ष्य है। किन किन विभूतियों से व्यापा है विश्व मोह। आप कहो वो मुझको सारी विभूति दिव्य आपकी, तुमको चाहने वाला जानूं किस विध कृष्ण में, किस किस भाव में, कैसे आपका ध्यान में करूं। वो फिर उसका सतोगुण रजोगुण उदय हो गया। क्या उस बोला, केसु केसु च भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया। आप कौन से दृश्य में मैं आपकी पूजा करूं? लोग कहते मोर मुकुटी वाले होना चाहिए, मोर मुकुट वाले। तो कोई कहता है लड्डू गोपाल होना चाहिए, तो कोई कहता है 8 भुजा वाली देवी होना चाहिए। तो मैं कौन से भाव में? कोई कहता नहीं संत सन्यासी पर ब्राजिकाचार्य महाराज होना चाहिए, कोई कहता नहीं वैष्णव महाराज होना चाहिए। तो तुमको चाहने वाला जानू किस विध कृष्ण में। यहां अर्जुन का व्यष्टि भाव है, वो विश्वरूप नहीं जानना चाहता, विभूति जानना चाहता। हम भी पूछ लेते हैं आपके यहां विद्वान कौन है? महाराज इस समय अपने आश्रम में विद्वान कितने होंगे? हाँ, कुछ लोग हमसे तुलना कर लेते हैं, कहते आप जैसे क्या 2-4 लोग और होंगे। आप उनको क्या कहें? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस नाम महाद यसा। एक के समान दूसरा होता ही नहीं धरती पे, कहां से लाओगे? तो किस किस भाव में? क्योंकि वो भूत भाव भी है उसके पास। भूत भाव यानी स्थूल शरीर देखना, रज भाव भी है क्रियाएं देखना, और सत्य भाव भी है ज्ञान देखना। ये 3 प्रकार से हम व्यक्तियों को देखना चाहते हैं। शरीर दृष्टि से सुंदरता, वैभव, ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। रजोगुण दृष्टि से कर्म परिणाम देखना चाहते हैं, और सत्वगुण से विनम्रता, आचरण, संस्कार देखना चाहते हैं। ये 3 प्रकार की विभूतियां। तो खोल के वो आत्मयोग और विभूति जनार्दन, फिर कहो प्यासा हूं मैं विज्ञान अमृत पान का। तो खोल के वो इसमें एक बात जरूर उसने पूछ ली, आत्मयोग। विद्याओं में ब्रह्म विद्या वाली बात भी उसकी बुद्धि में रही
तो परमात्मा की ओर नहीं गया वो। आत्मा अक्षर अविनाशी, क्योंकि मरने के डर के कारण सापेक्षता ही रहती है। मरने और मारने की उसे ज्यादा आती थी, उसी उसी में तो लगा रहा सारी जिंदगी। युद्ध किया, या तो मरा कोई या किसी को मारा, तो उसी उसी की धुन छाने के कारण अविनाशी आत्मा का लक्ष्य उसे था कि कोई अविनाशी आत्मा भी है, जिसके बारे में संत असित देवल व्यास नारद आदि कहते हैं। वही आत्मा तो कृष्ण जी समझा रहे हैं, उसमें नया क्या है। हम लोग भी तो कहते थे यही उपनिषद में लिखा महाराज। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तदेजति तन्नेजति, कहते हैं देखो ये अग्नि अखंड है, यही तो उपनिषद में लिखा है। मैं वो अखंड लक्ष्य नहीं करते, बल्कि वो किताब से मेल करते हैं कि अरे ये तो अपनी गीता में भी क्या कह दिया है, अग्नि चक्षु भूत्वा क्षुणि प्राविशत आदि आदि। तो वो तुलना कर लेते हैं अपनी बुद्धि के निश्चय के साथ। पर जो लक्ष्य कराया जाता है कि अग्नि अखंड है, वो उंगली निर्देश शब्द जो कहा गया है स्वराजानंद जी ने और विद्वानों, उंगली निर्देश, वो निर्देश जिसको लक्ष्य करा रहा है वो लक्ष्य नहीं करते, शब्द पकड़ लेते। तो वही अर्जुन ने कहा कि आप आत्मयोग फिर कहो प्यासा हूं मैं विज्ञान अमृत पान का। भूया कथप तृप्सी श्रणवतो नास्ति मे मृतम मे अमृतम। बस ये मैं उस अविनाशी तत्व को श्रवण करना चाहता हूं। तो श्री भगवान बोले, भगवान ने कहा कि तू व्यक्तिगत प्रश्न कर रहा है, फिर भी मैं उसी प्रकार से उत्तर देता हूं। पर मैं क्या बताना चाहता हूं समझ। कहता हूं सुनो मेरी श्रेष्ठ दिव्य विभूति है, क्योंकि मेरे कुरुश्रेष्ठ अंत विस्तार का नहीं। कुरुश्रेष्ठ तो सुनो, मेरी दिव्य विभूतियां हर एक गुण की अनंत हैं। तमोगुण की विभूतियों की लाइन लगा दूं तो पता नहीं लगेगा, रजोगुण की, सतोगुण की, क्योंकि अंत विस्तार का नहीं। जब मैं अखंड अनादि हूं, कोई सीमा असीम हूं, कोई सीमा नहीं है, तो विभूतियों की भी सीमा नहीं है। पर अब तूने कहां से शुरू करा था, तूने पूछा था कि हमें आत्मा से शुरू करो। तो ये बहुत बहुत गंभीरता से समझने का है। आत्मरूप सज्जनों, संसार में और भगवान में क्या अंतर है इस श्लोक से स्पष्ट होता है। पर हमारा मनन का स्तर भगवान हमारी बुद्धि में बैठकर तेजस्वी ज्ञान ज्योति से समझने की योग्यता प्रदान करे। हे गुटाकेश मैं आत्मा भूतों में सब हूं रमा। आत्मा विभूति है, ये बात समझ लेना। विभूति जिसमें कुछ तेजस्वता, जिसमें कुछ ऐश्वर्य, जिसमें कुछ पृथकता दिखाई दे सबके साथ, इसलिए आत्मा को विभूति कहा गया। परमात्मा नहीं है, उसका तेजांश है। पुरुषोत्तम अपने आप की सिद्धि अस्थि भांति प्रिय रूप से जो करता है, ये विभूति हो गई। हम लोग आत्म प्राप्ति ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। विभूति मिली, विभूति यानी उसमें का तेजांश। ये बात को अच्छी, बस यही चूकता है वेदांत, यही चूकता है संसार के मत पंथ निर्माणों का। वो आत्मा की श्रेष्ठता को ही सब कुछ स्वीकार करके भूला हूं मुझ और मेरी ओर भूल जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम भाव भूल जाने से ये धर्म तो होता है, पर गिलानी सहित, अर्थात तो वर्ण धर्म चूक जाता है। हे कुटाकेश मैं आत्मा भूतों में सब हूं रमा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स स्थिता। अहमादिश्य मध्यम च भूतानाम अंते विच। मैं ही हूं सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। शुरू में मैं ही हूं, मध्य में भी मैं ही हूं और अंत में भी मैं ही हूं। मिट्टी कहती है नहीं बनी थी तब भी मैं ही था, घड़ा बन गया तब भी घड़े बने हुए में मिट्टी है, फूट जाने पे मिट्टी है। मिट्टी घड़ा ये निमित्त उपादान आदि कारणम हुआ, परमात्मा नहीं। विभूति है मिट्टी, जिससे अनेक चीजें निर्माण होती हैं। हाँ, पर मिट्टी भी तो किसी आधार पर आधारित है। हाँ, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पुरुषोत्तम मैं का प्रकाशक दृश्य है, पुरुषोत्तम मैं का अविनाशी दृश्य है। उसी से सारे दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं।
ये जान लेने से बस यहां ये हो गई विद्याओं में ब्रह्म विद्या। ये आत्मा को विभूतित्व स्वीकार करिए, उसे परमात्मा स्वीकार न करिए। इसलिए अक्षर भाव, अविनाशी भाव भूत दृष्टि के कारण, विनाशी होने के कारण अविनाशी है, सापेक्ष है, स्वतंत्र सत्ता नहीं। अब शुरू हुए 65 विभूतियों का वर्णन किया उन्होंने। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तमोगुण रजोगुण सतोगुण और गुण साम्य। इनमें जो गिनती आई है, मैं जहां तक गिन पाया हूं, तो 65 विभूतियों का वर्णन हुआ। कहां से शुरू हुए? जहां से ये परंपरा शुरू हुई। दिव्यचक्षु योग की परंपरा जिस विभूति से, अवतार पद से, नारायण पद से शुरू हुई, वो विशेष विभूति आदित्यों में विष्णु में हूं, ज्योतिर्मय अंशुमान रवि, दोनों अलग अलग हो गए। अदिति के, कश्यप अदिति के ज्येष्ठ पुत्रों में जो विष्णु नाम के हुए, जिन्हें भृगु महर्षि की पुत्री लक्ष्मी ब्याही हुई थी, इसलिए इन्हें लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं। ये मेरी साम्यावस्था की, अक्षर भाव धारण करने वाली, अक्षर से उत्पन्न होने वाली, आत्म भाव का पूर्ण प्रकाश लेकर जो सबसे पहले साम्य से प्रकट हुआ, वो आदित्यों में विष्णु। अब वहीं तुरंत दिया उन्होंने ज्योतिर्मय अंशुमान रवि। इसके बाद भी लोग बाग इसी सूर्य की तरफ हाथ करते हैं, जो अग्नि का गोला है, अग्नि की विभूति है वो। इसलिए उन्होंने दोनों कर दिया तुलना, एक आदमी है और एक अग्नि का विशेष तेजांश धारण करने वाला। नक्षत्रों में चंद्र में हूं, मर्तों में मरीच में। नक्षत्र जो 27 हैं, जिनको चंद्रमा की कलाएं या पत्नियां कहा जाता है, तो उसके अंग, वो चंद्रमा उसमें विशेष है। मर्तों में 49 प्रकार की वायु है, उसमें मरीच वायु, जिसे आज के समय में प्राण वायु, अंग्रेजी में आप उसे ऑक्सीजन कह दीजिए, वो मरीच नाम से होती है। ये अगर कार्य करना कम कर देती या बंद कर देती तो मृत्यु हो जाती, इसलिए इसका नाम मरीच है। मैं वेदों में साम वेद, देवों में मैं ही इंद्र हूं। वेदों में साम वेद क्यों विभूति है? क्योंकि साम में तत्वमसी समझाया गया। साम वेद का जो महावाक्य है वो तत्वमसी है, वह तू ही है। इसलिए साम में बृहत साम नाम से जो अध्याय है, उसके अंदर का तत्वमसी आता है, इसलिए वो विभूति है। वेदों देवों में मैं इंद्र हूं, और जो विद्वानों के बीच में वर्तमान समय में शंकराचार्य कहलाने वाले लोग, ऐसे ही उस समय की प्रथा में जो विद्वान होते थे, उसका पद इंद्र कहलाता था। ये त्रेता काल से प्रारंभ हुआ था। मन हूं इंद्रियों में मैं, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन है, इंद्रियों का संचालक है, वो मन हूं। इसलिए इंद्रों का भी यहां 2 प्रकार से वर्णन कर दिया, देवों में इंद्र और इंद्रियों का इंद्र। भूतों में मैं सुचेतना। अब देखो ये आ गई वो चैतन्य शक्ति। भूतों में मैं सुचेतना, क्या है वो 7 विकार, जहां 24 तत्वों का निर्माण हो जाएगा। 13वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहां 7 चीजें, इच्छा हो गई चेतना, इच्छा, द्वेष, शौक, पीड़ा, देह, चैतन्य, धैर्य, जो गति सी दिखाई देती है, जिसमें होना, जन्म, होना, मरना, लेना देना, करना कराना आदि दिखाई देता है, वो वास्तव में गुण चेतना का वर्णन है। घुसा अक्षर ही है, पर वो कार्य गुण रूप की चेतना है। इसलिए भूतों में गति रूप जो चेतना है, वो भी मेरी विभूति है। मैं हूं शंकर रुद्रों में, कुबेर धनवान में। रुद्रों में शंकर, 11 जो रुद्र हैं, जिन्हें प्राण कहते, 5 स्थूल प्राण, 5 सूक्ष्म प्राण और इनका अधिकारी मन, ये 11 रुद्र हैं। इनमें जो सम करके बैठा है समान वायु,
जिसके निकलने से रोना शुरू हो जाता है, एक अर्थ। दूसरा होता है जो रुद्रों का वर्णन किया गया 11 में, उनमें कल्याण करने वाला वो शंकर सम करके जो बैठा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वो मेरी विभूति। कुबेर धनवान में रावण का भाई कहा जाता है कुबेर, विशेश्रवा का पुत्र है इतिहास की दृष्टि से, पर ज्ञान की दृष्टि से विभूति वो है जिसका धन समाज के लिए बुरे समय, कुबेरा यानी बुरे समय में जिसका धन काम आए। धन का उपयोग ही इसलिए होता है, धन संग्रह इसलिए होता है कि परिस्थिति के समय उस धन का उपयोग कर लिया जाए तो धन धन्य हो जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जन सेवा के लिए परिस्थिति जन, हमेशा ना लुटाओ उसे, पर परिस्थिति आ जाने पे भी तो ना बांधे रहो पोटली। तो परिस्थिति के समय जो उसका उपयोग कर देता है वो कुबेर है। अब कुबेर की पूजा जरूर लोग बाग कर लेते हैं। कुबेर की पूजा करना परिस्थिति जन लोगों के लिए, हमारे पास परमात्मा ने जो दिया है, हमारे पुरुषार्थ से जो उपलब्ध हुआ है, वो कुबेर में काम आए। अग्नि में हूँ, वसुओं में 8 प्रकार के वास कराने वाली चीजें हैं जिनमें हम सबका वास होता है। उसमें प्रधान रूप से अग्नि में वास है। जिसकी अग्नि कमजोर हो जाएगी, अगर जठराग्नि कमजोर हो जाए ना तो संतान नहीं होगी। अग्नि कमजोर हो जाए तो शरीर कंपातिरेक हो जाएगा। अग्नि कमजोर हो जाए तो प्राणांत हो जाएगा। इसलिए सारा खेल अग्नि का। पर्वतों में सुमेर में हूं। पर्वत मानव जाति भी है जिनमें हिमांचल आदि राजा हुए, उनमें सुमेर नाम का राजा हुआ था एक बड़ा। और अगर हम पहाड़ की दृष्टि से देखें तो जिसको आजकल हम एवरेस्ट कह रहे हैं जो है, पर पर्वत नाम का व्यक्ति हुआ है। पर्वत एक वंश है, भगवान राम के कुलगुरु वो भी पर्वत वंशावली के थे। राम तुम्हार जलनिधि, वो पहले भगवान राम के जो वंशानुगुरु थे वो समुद्र थे और बाद में वशिष्ठ हुए। इस तरह ये वंश और गोत्र भी है। जानो पुरोहितों में मैं ही हूँ पार्थ बृहस्पति, स्कंद सेनानियों में सरों में हूँ समुद्र में। पुरोहित में पूरा हित करें, कुछ भी करना पड़े, लोग बहुत बुराई करें कि अरे आदमी ठीक नहीं है, ये तो बड़ा गड़बड़ है, पर देखिए पुरोहितों का, बृहस्पति जो हमेशा देवों का हित चाहते, विद्वानों को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए पूरे प्रयास करते हैं, जबकि उन्हीं की समकक्ष विद्या धारण करने वाले शुक्राचार्य, एक ही गुरु से दोनों ने मृत संजीवनी विद्या पाई है, पर एक राक्षसी हित करने लगा। तो शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली गई, उसका मतलब है वैराग्य नष्ट हो गया, केवल भोग रह गया। एक आंख फूट जाने का मतलब ये नहीं कि जैसी जो देह की आंख होती है उसमें सीक घुसा दी। वो सीक घुसाने का अर्थ ये लंबी लंबी लकड़ी नहीं थी, सीख था, सीख और घुस गई सीख। तो सीख घुसाई थी विष्णु ने कि अगर ये सब कुछ पा रहे हो तो उसके साथ वैराग्य भी होना चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि नहीं मानूंगी शुक्राचार्य का, वैराग्य सहित विनम्रता के साथ भगवान को समर्पित कर देता हूं। इसलिए महाराज बलि के दरवाजे पे भगवान रहने लगे। ऐसी कथाएं हम सब लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। स्कंद सेनानियों में जो शंकर पार्वती से उत्पन्न हुआ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र गणेश का बड़ा भाई, सेनानियों में अभी तक जितने सेना के संचालन करने वाले हुए वो षडमुखी है। उसके 6 मुंह हैं। सेना के 6 मुख होते हैं। 6 मुखों की योजनाओं को जो जानता है वह विजयी होता है। तो नेपोलियन तक में 5 मुख थे, षडमुख नहीं था वो। नहीं, संसार का सबसे अच्छा सेनापति माना गया है नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, उसने इन्हीं से, स्कंद से शिक्षा ली थी। यानी किस तरह से उसमें जासूसी कितनी होना चाहिए, अस्त्र कितने होना चाहिए, व्यूह कैसा होना चाहिए, किसको क्या सम्मान देके युद्ध के लिए, किस अभिमान के कारण ये युद्ध में आगे डटा रहेगा, इसका कुछ लक्षण दुर्योधन में भी था।
उसने कह दिया इंद्रप्रस्थ जीत जाएंगे तो आपको, हे महाराज द्रोणाचार्य जी, आपके लड़के को दे देंगे, जो इतना अच्छा बनाया है पांडवों ने, जिसमें ये समझ में नहीं आता कि जल है कि थल है, सूखा हुआ में पानी भरा दिखता है, पानी भरे में सूखा दिखता है, वो आपको दे देंगे। बस इस लोभ में वो बेचारा आगे धनुष्मान ले खड़ा हो। तो किसकी क्या कमजोरी है, उसका उपयोग कैसे करना, ये 6 प्रकार जो होते हैं वो सेनापति के लक्षणों में होते हैं। सरों में मैं समुद्र हूं, और जो जितने बड़े तालाब हैं उनमें समुद्र मेरी विभूति है। भृगु महर्षियों में, जो महर्षि हो गए हैं आज तक सर्वतो महानतम गुणे, जिनमें सब महानतम गुण हो गए थे, पर वो भृगु को विशेषता इसलिए थी कि जब लोगों ने कहा कि श्रेष्ठ कौन है, परीक्षण किया जाए शंकर के विष्णु, तो भृगु चले गए, एक लात मारी विष्णु को, और विष्णु ने कहा मेरा हृदय कठोर है, हम तो वज्र शरीर हैं, चोट आप ही को लगी होगी। वो भृगु जो गुणों का परीक्षण कर सके, इसलिए विशेषता है। विष्णु यानी सतोगुणी, शंकर यानी तमोगुणी, ब्रह्मा यानी रजोगुणी। तो जो गुणों का परीक्षण करने की जिसमें योग्यता आ जाए, महर्षि, वो भृगु। मैं ही ओंकार शब्द में जितने ही शब्द हैं, उन शब्दों में ओम कह लेने से सारे शब्दों का अर्थ एक साथ आ जाता है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ, जो षड यज्ञ आए हैं, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, उनमें जप यज्ञ विशेषता। जप यज्ञ का मतलब है अभ्यास, किसी भी विषय को समझने के लिए अभ्यास। स्थावरों में हिमालय, अब यहां आ गया, वहां था वो पहाड़ों में, पर्वतों में, तो वो अलग थे। सुमेरु, सुमेर नाम के एक बहुत बड़े राजा हो गए हैं, और यहां पर्वतों में हिमालय है। अश्वत्थ वृक्षों में हूँ ऋषि में श्रेष्ठ नारद, चित्ररथ गंधर्वों में सिद्धों में कपिल मुनि। अश्वत्थ वृक्षों में जितने भी पेड़ हैं उन सब में अश्वत्थ यानी पीपल हूं। इसी पीपल को उठा के विशेष लेके 15वें अध्याय में पीपल ही कह दिया, वो अशाश्वत वृक्ष है, वो पीपल नहीं है। ऋषि में श्रेष्ठ नारद, जितने भी दिव्यता को प्राप्त हुए, जिनका उचित मनन ठीक हो गया, देवर्षि नाम च नारदः, वो दिव्य ऋषि नारद, जिनका कहा हुआ रद्द नहीं होता। नरौ यो ज्ञानम ददाति स नारदा, जो नरों को ज्ञान देने की योग्यता रखने लगे, उसका नाम नारद। चित्ररथ गंधर्वों में, गायन करने वालों में इतना अच्छा विचित्र हो कि उसके गायन से ऐसे लगे कि जैसे इसने चित्र खींच दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपने गायन से, नृत्य कलाएं होती हैं ओडिसी, कच्चीपुड़ी आदि, वो अपने नृत्यों से ही, हाव भाव नृत्यों से ही ये सिद्ध कर देते हैं कि कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ ले रहा है। इस तरह उसको भाव नृत्य कहते हैं, वो करते हैं। सिद्धों में कपिल मुनि, आज तक अपनी बात को सिद्ध करने वाले जितने लोग हुए हैं, उनमें कपिल से ज्यादा अपनी बात सिद्ध करने वाला कोई नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने काउंटिंग से समझाया धर्म। अध्यात्म इनका गिनती के साथ है, गणित है। प्रकृति में अंग है 8, यानी 8, भूत कितने 5, गुण कितने 3, यानी हर चीज काउंटिंग में है। और गणित उसे कहते हैं जिसमें से ना कुछ कम किया जा सके न ज्यादा किया जा सके। इसलिए अध्यात्म ज्ञान की सिद्धि करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कपिल है। इसलिए उनके सांख्य का सम्मान भगवत गीता ने दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग कर दिया। बिल्कुल गणना है, कंक्रीट नॉलेज, जैसे का तैसा। उच्च श्रवा मुझे जानो, वस्वों में अमृतोद्भव, ऐरावत गजेंद्रों में, मनुष्यों में, नृपाल में। उच्च श्रवा, जिसके कान जो हैं वो बहुत दिन बाद सुनते रहते थे हम, श्याम कर्ण घोड़े, पर हमें देखने मिल गए। दोनों कान जो ऐसे थे वो काले थे, और पूरा घोड़ा सफेद था। देखने में बहुत सुंदर लगता है। 2-3 करोड़ रुपए उसकी कीमत मांग रहा था मेले में खड़ा होके। एक तो दर्शन ही के 100 रुपया लगाया था कि श्याम कर्ण दर्शन करो, 100 रुपया दो।
पर जा रहे थे, मेरे जैसे लोग भी देखने गए, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था कि श्यामकरण घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, जिसके दोनों कान, तो कैसा होता होगा, तो कैसा होता होगा, तो वो संकल्प तभी पूरा कर पाए। बटेश्वर नाम का एक स्थान है, वहाँ मेला लगा हुआ था, वहाँ बिहार से एक दो लोग, एक का एक कान काला था, एक के दोनों कान, जिसके दोनों कान काले थे वो पैसे लगाए था, टिकट से दिखा रहा था। तो उच्च ईश्वरा मुझे जानो, वो बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत होता है देखने में, सफेद और कान काले, तो अपने आप उसका एक विशिष्ट आकर्षण बनता है। अमृतोद्भव, और समुद्र से जो निकला वो अमृत ज्ञान, अविनाशी तत्व। ऐरावत गजेंद्रों में, अब हाथियों में की वो नहीं देख पाई ये जाति, ये फिलीपींस में होती है, सफेद हाथी होता है, ऐरावत इसका वंश होता है, चतुर्दंता समायुक्त, तो ये तो पढ़ा है किताब में, 4 दांत वाला होता है, एक दंता द्विदंता ये तो देख लिए, पर 4 दांत वाला देखने नहीं मिला। ये ऐरावत जो होता है ऊंचा हाथी होता है और उसके 4 दांत होते हैं। मनुष्यों में, नृपाल में और मनुष्यों में जो राजा है वो मेरी विभूति है। आयुधों में वज्र में हूं, जो विद्युत के प्रयास से, विशिष्ट विद्युत के प्रयोग से जो चलाया जाता है उसे वज्र कहते हैं, आजकल की मिसाइलें आदि। गौ में, कामधेनु में, जो गाय होती है उसमें कामधेनु एक नस्ल है, ये नस्ल अपने यहाँ कपिला नाम से जानी जाती थी पुरानी। इसके सींग हिलने लगते थे, गांव इसके सींग ऐसे पकड़ के नीचे को झुकते थे और ऐसे ऐसे हिलाओ, छोटे छोटे हिलते थे। इसमें ये विशेषता होती थी, बच्चा भी मुंह लगा ले, थन में दूध पी ले। आप एक एक उसका बच्चा पी रहा है, एक को, एक छोटा बच्चा को पिला दे, एक दूध लगा दे, इतनी सीधी होती थी, दिन में कई बार लगा। उसका हम लोग पूजन करते थे, हमारे घर में कपिला गाय थी, बड़ा ढूंढ के लाई जाती थी, किस जगह कपिला गाय है उसको लाइए, तो वो देखा हम। कामधेनु वंश की मानी जाती, वो दिवाली वगैरह को उसको विशिष्ट पूजन करते थे। यानी मारना जानती नहीं, सींग ही नहीं, नीचे को झुके, सिर हिलाना नहीं जानती, दूध आप निकाल लीजिए, बच्चे से भी प्रेम करती, छोटे बच्चों को भी कहीं से भी आगे पीछे से निकल जाए। प्रजा उत्पत्ति में काम, सर्पों में मैं वास की, जो प्रजा उत्पन्न करने वाले में है वो कामना वासना भी मैं ही हूँ। सर्पों में मैं वासुकी, जो सर्प वंश है जिसमें जरत्कारु और आस्तिक मुनि पैदा हुए, जिनसे जन्मेजय की लड़ाई हुई, जो तक्षक नाम से पैदा हुआ, वो सांप जो है वो वासुकी नाम का कारकोटक सांप कहलाता है, जहरीला। अनंत में हूं नागों में, और जो नागवंश हुआ, जिसमें तक्षक नाग था और जिसने महाराज पारीक्षत को मार दिया, उसमें अनंत नाग नाम का बहुत बड़ा राजा हुआ। उसी में शेष नाग हुआ जिसने पूरी धरती सिर पे धर ली, अर्थात पूरी धरती की व्यवस्था जिसने अकेले चला दी। ब्रह्मा जी को तो 25 लोग इकट्ठा करना पड़े, 11 महर्षि लाना पड़े और 14 मनु लाना पड़े, तब व्यवस्था कर पाए, पर शेष नाग ने अकेले ही ये विश्व व्यवस्था चला दी थी। देवों में जल के वरुण, और पानी की व्यवस्था करने वाले में वरुण मेरी विभूति है। यम में, संयम में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें यम है, अस्ते ब्रह्मचर्य आदि, ये यम कहलाते हैं। पितरों में मैं अर्यमा, 8 प्रकार के पुरखे होते हैं धरती में, सदैव रहते हैं। अग्निश्वाता, सोम सदा, हविर्भू, सुकालीन, सोमपा, ये उनके नाम हैं। और उसमें अर्यमा नाम का पूर्व, अर्यमा कहते हैं अर्यमा, बैरियों को, समाज के दुश्मनों को दंड देने के लिए जो जम के समान है। यमा नाम ते अर्यमा ते न्यायाधीशा, जो न्यायाधीश हैं, जो उचित न्याय करते हैं और समाज के दुर्गुणों फैलाने वाले लोगों को दंड देते हैं, उनका नाम अर्यमा है। प्रहलाद में हूं दैत्यों में, दैत्य का मतलब होता है किसी की ना सुने, विद्वान होता है, चरित्रवान होता है, पर परमात्मा नहीं मानता। विद्वान होता है, वैदिक अध्ययन किए होता, पर परमात्मा अपने में ही घटित करता है।
चरित्रवान होता है, चरित्र से हीन नहीं होता। इसलिए साधारण लोगों से मरता नहीं दैत्य, क्योंकि चरित्र की कमी होगी तब तो मार पाओगे। तो चरित्रवान भी है। क्या कमी है? बस परमात्मा ये विश्व है वो नहीं, मैं ही हूं। एक ही देह को परमात्मा, अपने को ही विष्णु सिद्ध करके, चरित्रवान विद्वान करके एक ही इकाई, एक ही व्यक्ति को परमात्मा सिद्ध करके पुजवाना चाहता है, उसका नाम है दैत्य। उनमें श्रेष्ठ परमात्मा की ओर झुक जाने वाला वो प्रहलाद में हूं। प्रहलाद का ही पुत्र वैरोचन हुआ, वैरोचन का पुत्र ही राजा बलि हुआ। ये उसी खानदान के लोग हैं, दैत्य वंश में से है। गण को मैं काल हूं। काल ये समय जो गणना है ये हमेशा गिनता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। मृगों में व्याघ्र में ही हूं, पक्षिन में बैनते में, और जितने भी चार पांव के जानवर हैं उनमें शेर मेरी विभूति है, और जो पक्षी हैं उनमें बैनते, गरुड़ जिसको कहते हैं, कुछ लोग उसे मोर कह देते हैं गरुड़ का, पर एक गरुड़ कुछ लोग एक अलग बनावट का पक्षी होता है। वायु सुचकर्ताओं में, मत्स्यों में, ग्रह रूप में, शस्त्रधारियों में नाम, नदियों में मैं जानवी। जितना भी पवित्र करने वाला संसार में चीज है उसमें वायु में कोई चीज मिल जाती तो पवित्र हो जाती। इसलिए वायु सबको पवित्र करती है। मत्स्यों में और जल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें, जिसको हम क्रोकोडाइल, मगर कहते हैं, वो मेरी विभूति है। पृथ्वी मात्र में जितने शस्त्रधारी लोग हुए हैं आज तक, जिनके हाथ में शस्त्र हो तो कोई विजय पत्र नहीं लिखा सकता, ऐसे भगवान राम है। नदियों में मैं जानवी, और जितनी नदियां हैं सब मेरे ही स्वरूप में हैं, पर गंगा मेरी विभूति है। आदि अंत अंत, आदि मध्य अंत में हूं अर्जुन सब सृष्टि का। ये सारी सृष्टि की शुरुआत भी मैं ही हूं, मध्य भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं। इसलिए मैं अनंत हूं। विद्याओं में ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या यानी क्या? ब्रह्म विद्या कहते हैं अविनाशी तत्व को आप सहित जान लेना। और तो जितनी 14 विद्याएं हैं, जलोत्तारण को कम न्याय कहा, नृत्य नाट्य वाद्य वेद्य, नच के जानना, बाजे बजा के जानना, निशाना मान के जानना, अनेक कलाएं जानना, निर्माण करके जानना, एतद विद्या चतुर्दशा। 14 विद्याओं में से अगर ब्रह्म विद्या नहीं है तो किसी काम की नहीं। अकार अक्षरों में, आ नाम से जो मुंह से शब्द निकल रहा है आ, ये सब में मिला है, ये विभूति है। का, या, टा, का, पा, कुछ भी आप बोलेंगे आ के साथ ही बोला जाएगा। समासों में सुद्वंद हूं। समास कहते हैं 2 अक्षरों को जोड़ने वाला, उसमें द्वंद्व समास जो है वो मेरी विभूति है। बिना 2 के बोले रहने, दिन रात, काम क्रोध लोभ मोह आदि। अनाशी काल जो मैं धाता हूं सब विश्व का। अनाशी काल, जो काल है जो सदैव रहता है, पर उसमें अविनाशी तत्व भी रहता है। धाता हूं सब विश्व का। धाता पिता माता, धारण करने वाला, सारा विश्व मुझ में ही है अक्षर भाव से। यहां धाता हूं यानी अक्षर भाव से। मृत्यु में सबका हरता, और उत्पन्न करने वाला भी हूं तो मैं सबका हरण करने वाला हूं। मेरा हरण किया हुआ दोबारा नहीं लौटता। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा चोर कौन? एक प्रश्न आया था एक पत्रिका में कि संसार का सबसे बड़ा चोर कौन? मृत्यु। उसका चुराया हुआ फिर नहीं लौट के आता है। जो मृत्यु में सबका हरता, दैव में दृश्य मात्र का। ये जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, जो कुछ भी प्राप्त है, जो कुछ भी प्राप्त होगा, ये मेरे दैव का अर्थात प्रारब्ध का कारण। संपूर्ण दृश्य मात्र का मैं दैव हूं, प्रारब्ध हूं। अपने अपने प्रारब्ध के कारण कहाँ किस तरह का देह मिलना, किस तरह के परिवार मिलना, किस तरह का समाज मिलना, किस तरह का जस मिलना, किस तरह का अपजस मिलना, वो दृश्य में आता ही रहेगा। कीर्ति में, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी में वाणी बुद्धि स्मृति धृति। जो स्त्रियां हैं उनमें कीर्ति और लक्ष्मी।
उनके चरित्र से उनकी कीर्ति फैलती है और अपने घर में आए हुए व्यवस्थाओं को जो ठीक ढंग से चला लेती हैं उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। वाणी, बुद्धि, स्मृति, धृति, पर विद्याओं में जिसे हम सरस्वती कहते हैं, हाँ, वो लक्ष्मी भी है, वो पार्वती भी है। पार्वती बनके, परावृत्ति बनके, ज्ञानी बनके वो कीर्ति पाती है, लक्ष्मी बनके यश पाती है, और सरस्वती बनके वाणी, बुद्धि, स्मृति, धृति हो जाती है। ये तीनों गुण जो हैं, इनको जब हम शक्ति के रूप में देखते हैं, त्रिगुणात्मक तीनों गुणों को, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहलाते हैं। और यही स्त्री रूप में अगर इन्हें देखना चाहो तो फिर ये कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, बुद्धि, स्मृति, धृति, कीर्ति, ये परावृत्ति है। ब्रह्म विद्या से कीर्ति फैलती है, विष्णु के सहयोग से लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, बल बढ़ता है, और सरस्वती के साथ वाणी, बुद्धि, स्मृति और धृति, ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये हमारी सरस्वती के, लक्ष्मी के और पार्वती के नाम। गायत्री मैं हूँ छंदों में, जो छंद रचनाएं हैं 24 अक्षरों की, क्योंकि प्रकृति 24 अंगों में विभाजित होती है, उसका वर्णन एक एक शब्द से एक एक प्रकृति के अंग का किया गया है। इसलिए 8 भाग के 3 भाग कर दिए गए त्रिकोणों में, तो वो गायत्री छंद में ही हो। बृहत साम, सामवेद में, वो सामवेद में बृहत साम नाम से जहाँ तत्वमसी समझाया गया है। मार्गशीर्ष महीनों में जो, हाँ, वो अगहन का महीना मार्गशीर्ष उसे कहते हैं। उसके 2 कारण हैं। भगवत गीता का उदय उसी महीने में हुआ, अगहन शुक्ल एकादशी। तो वो विशेष है, ना तो अधिक गर्मी होती है उसमें, ना अधिक सर्दी होती है। सर्दी की शुरुआत होती है, बरसात गर्मी का अंत होता है, इसलिए मध्य में है वो। अति शीत न घामा, न ज्यादा ठंडक है न ज्यादा गर्मी। ऋतुओं में वसंत में हो, हाँ, ऋतु नाम कुसुमाकरा, ये जो वसंत है ये काम का प्रतीक माना जाता है। तेजस्वियों का तेज में, तेजस्वी नाम है चरित्र का, चरित्र का बल ही सबसे बड़ा तेज है। छलों में मैं ही धूत हूं, बेईमानों में जुआ हूं। स्वकर्म यज्ञ में ही हूं, सत में सतवान का। जो स्वकर्म के द्वारा प्राणी मात्र को सुख दिया जाता है वो यज्ञ में हूं, इसी को यज्ञ कहते हैं। मेरे द्वारा प्राणी मात्र को जो सुख प्राप्त हो, सत में सतवान का। और जो सत आचरण करना चाहता है उसमें सतोगुण बन के मैं ही बैठता हूं, तब सत आचरण करता है। वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में विभूति तू। जो वृष्णि कुल में उत्पन्न हुआ, मैं देहधारी कृष्ण तेरे सामने बैठा हूं, मैं भी विभूति हूं और तू भी विभूति है पांडवों में, क्योंकि कुछ न कुछ तेजांश हम दोनों में। पर मैं अवतार पद अलग है मेरा, वो पद है, और ये विभूति हूं मैं जो आज पैदा हुआ। मैं मुनियों में व्यास, कविन में उसना कवि। मनन करने वालों में ब्रह्म विद्या का, वो लेखन करके समझाने वालों में व्यास हूं, और कविन में उसना कवि। और जो कवि हो गए हैं, रचना करने वाले हो गए हैं, कविताओं का संग्रह किस किस प्रकार करना चाहिए, उनमें मैं बृहस्पति हूं। शिक्षा करने वालों में दंड। शिक्षा अगर देना चाहते हैं तो भय होना चाहिए। दंड का विधान जहां नहीं है वहां शिक्षा पूर्ण नहीं होती, इसलिए शिक्षा करने वालों में दंड चाहिए। नीति जयोक्षी, कोई भी जय पाना चाहे नीति चाहिए उसके साथ। नीति से जो प्राप्त होता है वो विजय टिकती है, अनीति से प्राप्त हुई विजय मौका पाके अलग हो जाती। मैं ही हूं सतगुहियों में ज्ञानवान का। जितने भी गुहितम जानने योग्य रहस्य हैं वो सब मैं ही हूं, और ज्ञान में ज्ञानवान का, और जो ज्ञानी हैं उनका ज्ञान भी मैं ही हूं। क्योंकि ज्ञान मैं नहीं होता, मेरा स्वरूप अगर उस ज्ञान में नहीं होता तो वो ज्ञान भी नहीं जान सकता था। अर्जुन सब भूतों का मैं हूं बीज सनातन, मेरे बिना नहीं है वो जो चराचर भूत हैं। अर्जुन सब भूतों का मैं हूं बीज सनातन।
अब यहां आया अर्जुन मैं ही हूं यानी पुरुषोत्तम भाव से, बीज यानी अक्षर भाव से, सनातन यानी अविनाशी। मैं पुरुषोत्तम अक्षर भाव से, अविनाशी भाव से संपूर्ण क्षर में बीज बन के बैठा हूं, इसलिए अविनाशी के बीज से अविनाशी का ही दृश्य दिख रहा है। ये सब कुछ, ये किसी भी परमाणु का विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरा अविनाशी बीज उसमें अविनाशी बन के बैठा है। अंत में कह दिया उन्होंने, मेरे दिव्य विभूतिन का नहीं अंत परंतप। मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, जिनमें तेजता, ऐश्वर्य, बल, वैभव, सामर्थ्य दिखाई देती है, वो अनंत हैं, कहां तक गिनाए जाए। यह विभूति विस्तार मेरे उद्देश्य का, इस शब्द को कई लोगों ने बदल दिया कि तेरे उद्देश्य का। तेरे उद्देश्य नहीं कहा, मैं कैसा हूं ये बता रहा हूं। हाँ, मैं विभूति के, तुमने पूछा था आपने किस किस विभूति को रूप धारण किया, तो मेरे उद्देश्य का है मैं कैसा हूं। देखो भाई, मेरे एक घर भी है, मेरे एक मकान भी है, मेरे एक दुकान भी है, मेरे एक संतान भी है। ये सब किसके लिए बता रहा हूं? मेरे ही बता रहा हूं ना। जब कोई आता है तो अपने घर का, ये कोठी भी है, ये बंगला भी है, ये घर भी है, ये मकान भी है, ये दुकान भी है, बता रहे ना। किसके उद्देश्य? मेरे उद्देश्य। इसमें कृष्ण जी अपना जो पुरुषोत्तम भाव का ऐश्वर्य है, वैभव है, शक्ति है, बल है, वो बता रहे हैं। अब आखिर में उन्होंने कह दिया, यद विभूति मत्सत्वम श्रीमज्जितर्मते वाह तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो वंश संभवा। यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद्दूर्जित मेव वाह। ऐश्वर्य अथवा शोभा जो जो श्रेष्ठ प्रभाव की, वो विभूति मेरे ही तेज के अंश से हुई। ऐश्वर्य अथवा शोभा, ऐश्वर्य अथवा शोभा जो जो भी श्रेष्ठ प्रभाव का है, वो विभूति मेरे ही तेज के अंश से हुई। तुम्हें जहां कहीं भी अरे बेईमान भी दिखाई दे तो भी समझ लेना मेरी तमोगुण की विभूति है। ये तो मैंने अच्छी अच्छी विभूति बता दी, वो तो बताई नहीं कि तमोगुण में दुर्योधन मेरी विभूति है, मूर्खों में और चातुरों में वो जो था शकुनी, वो मेरी विभूति है। अब हमने कहां कहां तक गिना है विस्तार। अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे, इतना ध्यान में लेना मैं ही सब विश्व ये। क्या जरूरत है, कहां तक गिनाता चला जाऊंगा। फिर मैं गिनाऊंगा कि धनुष में गांडीव विभूति है, फिर बताऊंगा घोड़ों में ये तेरे श्वेत अश्व, फिर रथों में बताऊंगा, फिर हम किस किस में बताऊं। जगह में ये इस समय कुरुक्षेत्र विभूति है, जहां दोनों सेनाएं धर्म युद्ध करने आए, तो हम तो इसी में ही लगे रहेंगे। तो क्या मतलब, अथवा इन बातों से लाभ क्या तुझे, क्या फायदा होगा। अरे जो चीज जानना है उसको जान, फिर व्यक्तिगत की ओर आ जा रहा है। तेरा ये व्यक्तिवाद, तेरे व्यक्ति विचार बार बार खड़े होते हैं। इतना ध्यान में लेना मैं ही हूं सब विश्व ये। हाँ, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याय मिदम कृतस्न एकांशेन स्थितो जगत। एकांशेन स्थितो जगत में कभी कभी हम अनर्थ क्या करते हैं कि परमात्मा ने तो एक ही अंश से पूरा संसार धारण कर रखा है। उसका अर्थ ये नहीं, वो कहते एक एक अंश में मैं बैठा हुआ, एकांशेन स्थितो, जगत के हर अंश में मेरी उपस्थिति है। विश्व के सब भावन में, दुनिया के सब जावन में मेरी चतुराई। मैं हर भाव में, हर स्थान में, हर कण में मेरी उपस्थिति है, मैं उपस्थित हूं। ऐसा समझाते हुए यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का विभूति संज्ञा का अध्याय 10वां पूर्ण हुआ। विभूति जान लेने से क्या लाभ होता है? विभूति जान लेने से व्यक्तिवाद समाप्त होता है। अन्यथा विभूति को ही सब कुछ मानकर और उसी की पूजा अर्चना वंदना में लग जाते हैं। आज के वर्तमान के जो मतपंथ संप्रदायों का दृश्य है,
वो विभूति पूजा किसी न किसी ऐश्वर्य, किसी न किसी सम्मान, किसी न किसी विशेषता, किसी न किसी आकर्षण के कारण वो उसी व्यक्ति पूजा की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो बाद में धर्म गिलानी का कारण बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम श्लोक है, अथवा बहुत कुछ जानने से लाभ क्या तुझे, क्या फायदा होगा, इन्हीं में फंसना है, इसी में तो फंसा था, इन्हीं में फंस फंस के फिर वहीं लौट जाना है क्या। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, मैं भी निवेदन करता हूं, हमारे आप जैसे, और भगवान ने भी खुद कहा है कि जो मायानंद को देह जानेगा वो गमार के धक्के खाएगा। जो मुझे, मैं तो अवतार पदधारी हूं, मेरा बोध, जो सर्वांग के अंत में लिखा उन्होंने, मायानंद ने अपना निज रूप लिखा दिया। निज रूप उनका विश्वरूप है, वो कहां व्यक्ति हुए। जो विश्वरूप को फिर हमने व्यक्ति में मानने की आदत डाल ली। यहाँ ये जहां स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। उनकी बुद्धि में बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं भ्रम दूर में। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, व्यक्ति और व्यक्तिवाद, व्यक्ति सम्माननीय होता है, ज्ञान ग्रहणीय होता है, और विश्व रूप आचरणीय होता है। यह लक्ष्य जिनके जीवन में स्थिर रहता है, वो भगवान के सिद्धांत को समझते हैं, समर्पित होते हैं, और पुनर्जन्म का कारण नहीं होते, धर्म स्थापित होते। इस निवेदन के साथ 11वां अध्याय थोड़ा प्रारंभ करेंगे, 8वें श्लोक तक। अथ 11वां अध्याय। विभूति पूर्ण होने से, व्यक्तिवाद छूट जाने से अब इच्छा जागृत होगी सत्य को समझने की, जानने की और लय हो जाने की। अभी अभी तो केवल हमें सुनने की थी, फिर सुनने के बाद जानने की थी, और अब तीसरी बात आएगी, जानो देखो मिल जाओ, अब सुना सुनी का काम नहीं। पहले केवल सुनने की थी, फिर थोड़ी थोड़ी उसने कहा बताओ आपकी विभूति क्या है, तनक जानने की हुई, और अब देखने की, जागनो देखो और मिलने की। किस विधि मिलूं, ये मिलने की विधि की शुरुआत हो जाना, यही जीव की पूर्णता है। और वो पूर्णता भगवत गीता के 11वें अध्याय में प्रारंभ हो रही है। आत्मरूप सज्जनों, 8 श्लोक तक इसको आज सुनेंगे, समझेंगे। अथ 11वां अध्याय। अर्जुनवाच मदनुग्राह परमं गुहि अध्यात्म संगीतम त्यक्तयोक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोला, मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, मेरा भ्रम उससे गया। देखो अर्जुन 3 बार भ्रम त्याग करेगा ये पूरी भगवत गीता में। पहली बार वो कहेगा, फिर आगे फिर कहेगा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, फिर एक बार कहेगा मेरा भ्रम चला गया। 3 बार, तीनों गुणों के भ्रम। अब सुनने वाला भ्रम चला गया, जो जो उसने सुन सुन के मान रखा था, व्यक्ति में जो उसकी आस्थाएं थी, व्यक्तिवाद ही उस सिद्धांत को मान के चला था, स्वर्ग नरक की कामनाएं थी, कर्तापन का अभिमान था, ये सब विभूति योग तक नष्ट हुआ। तो अब जब उसका यहां हो ही गया मोह नष्ट, तो गीता बंद हो जाना चाहिए थी। ये पहले श्लोक में है 11वें के, मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, उससे मेरा भ्रम उससे गया। तो जब भ्रम चला गया तो ज्ञान की याद आ जाना चाहिए। पर नहीं, भ्रम तो गया, पर कौन सा भ्रम गया। उसके नीचे के श्लोक में लिखा है, उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनासी महिमा सुना। मैंने ये सृष्टि कैसे होती है और होते हुए अविनाशी कैसे रहती है। अर्थात उसने पुरुषोत्तम नहीं समझा, पुरुषोत्तम नहीं सुना समझा। सृष्टि का होना और सृष्टि का लय हो जाना। सृष्टि का होना अक्षर प्रकाश में क्षर की दृष्टि से सृष्टि होती है, और उसमें अविनाशी ओतपोत रहने से वो अविनाशी भी हो रहती है।
तो अनासी भी सुनी और विनाशी भी सुना। अक्षर भाव प्रकाशित होने से वो अनासी है, हमेशा रहती है, परंतु गुण लीला के दृश्य में भूत रचना के कारण वो विनाशी सी भासती है। पर जो वो सब है जिसमें ये सब हो रहा है, वो वास्तव में उसने नहीं सुना। अर्थात दो भाव, ये द्वंद्व, अभी अर्जुन को द्वंद्व दिख रहा है। द्वंद्व से वो जो मरने वाली और मारने वाली भावना थी, जो आकाश में पुरखे लटकते थे, जो इनको ना मारेंगे तो पाप लग जाएगा, आदि आदि जो उसकी स्थूल भावनाएं थी, स्थूल दृश्य में जो उसकी आसक्ति थी, स्थूल मान्यताओं में जो अपने आप को वो बांधे हुए था, यहां तक का जो उसमें कर्तापन का अभिमान था, न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति है यहां लाभदायी, ये जो कल्पनाएं थी, मारूं गुरु तो यानी उसे महारथी नहीं दिख रहे थे। कौन सा पात्र किस तरह से बना हुआ है, ये उत्पत्ति नाश उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। ये इन चीजों से उसका भ्रम निवृत्त हो गया। ये पहली बात थी कि मेरे कल्याण से जब अध्यात्म ज्ञान, वो समझता था अध्यात्म ज्ञान माने अविनाशी तत्व जान लेना, अविनाशी भाव को पहचान लेना, और तुम अविनाशी हो फिर ठीक है। एक पक्ष को ही अध्यात्म, एक पक्ष अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जो वो गुण की लीलाओं को ठीक से जान लेना, किस तरह से कार्य करना है, कार्य करते हुए भी अविनाशी कैसे, और विनाशी अविनाशी किस अधिष्ठान पर है। तो अब फिर वो कहता है, आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। एवं तदत्यात्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। बस अब अर्जुन को सुना हुआ भ्रम निवृत्त हो गया, जानने की इच्छा पैदा हो गई, और जानने के साथ साथ मिलने का स्वरूप शुरू हुआ। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। अर्जुन का कौन सा भ्रम गया? अर्जुन का जो भ्रम था माना हुआ, वो दृश्य के भ्रम से जो पैदा हुआ था, यहां ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया, तो मन रूपी भ्रम नष्ट हो गया। अभी उसका मिलने वाला पृथक सत्ता तो भी है। वो कहता है कि आपने सुनाया इसलिए मेरा भ्रम गया। आपने अपना भगवान, ये जो वर्णन, बहुत अच्छा शब्द है वो कहता है वर्णन, तुमने अभी तक जो भाषा वर्णन किया है, जैसे मैं लड्डू का वर्णन करूं, जलेबी का वर्णन करूं, घर का वर्णन करूं, अमृतसर का वर्णन करूं, बॉम्बे का वर्णन करूं, ओंकारेश्वर का वर्णन करूं, वर्णन तो किया है, पर अब दिखा और दीजिए। तो जिसका वर्णन होता है उसके लिए देखने की कुछ क्रिया करना पड़ेगी। जैसे कहीं भी अगर हम यहाँ गुरुद्वारा जाना चाहें तो जाने की क्रिया तो करना पड़ेगी, कुछ साधन तो जुटाना पड़ेगा। भले हम हाथ पैरों से जाएं, चल के जाएं, पर वो क्रिया, वो साधन जिनसे हम वहां पहुंच के देखेंगे, तो ज्ञातुम दृष्टुम, तो पहले दृष्टुम होता है, फिर ज्ञातुम होता है, फिर प्रविष्टुम होता है। तो वो ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। अब वो जगत रूप नहीं देखना चाहता, जगत रूप तो उसे दिख ही गया था जिसके कारण मोह हो गया, और जगत रूप की निवृत्ति भी कृष्ण जी ने कर दी, क्योंकि उत्पत्ति होते हुए भी अविनाशी और अविनाशी ही उत्पन्न हो रहा है, तो जगत निवृत्ति तो उसकी हो गई। इसलिए वो पहले श्लोक में बोला था कि उससे मेरा भ्रम चला गया, किया बोध। तो ये बोध कौन सा था? यहां तक जगत निवृत्ति थी, जगत में विभूति कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है, तेजांश कैसे आता है, ध्यान कैसे होता है, धारणा कैसे बनती है, क्रियाएं कैसे की जाती हैं, अविनाशी कैसे रहता है, विनाशी कैसे रहता है, आदि आदि। प्रभु कौन सा रूप देखना चाहता? सत्य ईश्वरी, कृत्रिम ईश्वरी नहीं, बनावट ईश्वरी नहीं, मानव निर्मित नहीं। मानव निर्मित को असत्य ईश्वरी कहते, वो भी ईश्वर में कई सामान है। जैसे मैंने लकड़ी काष्ठ मिट्टी का कोई चित्र बनाया, लकड़ी काष्ठ मिट्टी मेरी बनाई नहीं है,
ईश्वरी रचना में की है, ठीक है, पर उसमें जो हमने उसे आकृति दे दी वो मानवीय है, पर उसका जो पदार्थ है, जो मैटर है जिससे वो बना है, वो ईश्वरी रचना का है। और उस पर जो मैंने आकृति दी वो मानवीय रचना की, इसलिए हमें दो रचनाएं उसमें भासती हैं। अज्ञानियों को तो एक ही दिखती है, केवल उसकी आकृति बनावट जो मानव ने बनाई है। तो उसमें जो ईश्वरी भाव की वो पत्थर भी हो वो भी ईश्वर निर्मित है, लकड़ी है वो भी ईश्वर निर्मित है, मिट्टी है वो भी ईश्वर निर्मित है। तो वो दोनों का संयोगी स्वरूप दिखता है, हम वो भी नहीं जानते। वो सत्य ईश्वरी देखना है, वो मानवीय निर्मित है। उसमें ईश्वर और आदमी दो चीजें मिली रहती हैं, इसलिए आकर्षण हमारा मानवीय निर्माण की ओर जाता है। बड़ा अच्छा एक व्यक्ति ने कल परसों कभी लिखा था कि हम अपनी बनाई हुई चीजों में अति श्रद्धा करते हैं, अपनी बनाई हुई चीजों में अति श्रद्धा करते हैं, अति पवित्र रखते हैं, अति उनके प्रति आसक्त और समर्पित होते हैं। पर जिस ईश्वर से हम सारी अपेक्षाएं रखते हैं, सारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति रखते हैं, सारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कामनाएं करते हैं, क्या वो ईश्वर निर्मित वस्तुओं पर भी श्रद्धा रखते हैं? बड़ी अच्छी बात थी, है ना। हमने मंदिर बना लिया, हमने घर बना लिया, हमने अपना कोई भी सामान, कपड़े, वस्त्र जो भी बना लिए, कितना पोंछ के, झाड़ के, व्यवस्थित, दुर्गुण विकारों से रहित रखते हैं। हमारा बनाया हुआ देव, हमारा बनाया हुआ देवालय, हमारी बनाई हुई मूर्ति कितना समर्पित उसमें होते हैं। पर वो सामने बैठा हुआ आदमी, हम चलो और चीजें तो फिर बात की बात, सामने बैठा हुआ आदमी हमें चरित्रहीन, सामने बैठा हुआ आदमी हमें बेईमान, सामने बैठा हुआ व्यक्ति या ये रचना, अरे ये सब वाहियात। ये जो हमारी धारणा है, क्योंकि वो जो सामने बैठा उसका गुण प्रत्यक्ष होता है, उसमें गुण दिखने के कारण हम अध्यारोप कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो ये उसके गुण लीला का अध्यारोप है हमारा। और जो हम सब निर्माण करते हैं, जिन वस्तुओं की क्रिया और गति नहीं दिखती, उनके गुण हमें स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, इसलिए उनमें हमें सुख दुख और द्वंद्व का भास नहीं होता है। तो यहां अर्जुन ने चाहा था सत्व ईश्वरी रूप, ईश्वरी रूप जिसका ऐश्वर्य है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य के रूप में सदैव स्थिर रहता है, देखूं। आपने बड़ी देर से लगे हो कि जान ले और वो जाना जाता है और उसे, तो फिर अब ये बात हमारे जीवन के लिए है, हम सबके जीवन के लिए है, ये हमारी तैयारी है, ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि है, ये हमारी निर्विकारता है। अब हम जितनी उपाधियां दें वो कम है। वह मैं देख सकता हूं मन से यदि तत्सक्यम मया दृष्टिमिते प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वाम दर्शयात्मानं व्ययम्। वह मैं देख सकता हूं यदि ये आपको जचे। ये बात हमारे जीवन के लिए आत्मरूप सज्जनों, हम सब पहले ये तो सोचें क्या हम देखने के अधिकारी हैं? अरे कुछ तो हमारे प्रवचनकार कह देते, उसे देखने की इच्छा करते हो फट जाओगे, वो विश्वरूप जब घुसेगा। ले वो समझते हैं कोई एक बल जैसे करंट किसी में घुसता है ऐसा घुसेगा। वह मैं देख सकता हूं यदि ये आपको जचे। सबसे पहले क्या मैं उससे देखने का अधिकारी हूं? एक बात। दूसरी बात और कठिन है, तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखा में और आप दिखा सकते हो क्या? तो ये बात सर्वांग योग के पहले अध्याय की नीचे टिप्पणी में लिखी है। आत्म प्राप्ति में मुमुक्षु सात्विक श्रद्धावान और सदगुरु तत्वदर्शी सदगुरु, प्रत्यक्ष तत्वदर्शी सदगुरु की आवश्यकता है। दिखाने वाला मिले जो कहे दिखा सकता हूं, और देखने वाला कहे कि मैं देख सकता हूं, मुझे देखने की इच्छा है, आप दिखा सकते हो? वे कहें अवश्य आइए मैं दिखा सकता हूं। ऐसे दोनों अधिकारी जब एक साथ प्राप्त हो जाए, नहीं तो दिखाने वाले की जब नंबर आए तो वो कहता है अच्छा अभी 12 साल लगेंगे, अभी तुमने तप नहीं किया, तेरा अंतःकरण। ऐसे देखा जाता है क्या?
अरे वहां तो कोई तप नहीं था, वहां कोई साधन नहीं था, वहां तो मरने मारने की बातें हो रही थी। कुछ बड़े पवित्र होके नहीं बैठे थे वो लोग। अर्जुन का जो वर्णन किया गया महाभारत में, उसमें लिखा है गोह चर्म के दस्ताने पहने हुए थे। गोह चर्म के दस्ताने वो उसमें पहने हुए था। और गोह चर्म के दस्ताने, क्योंकि तीर चलाना था तो उंगलियां ना कटे। पैरों में पदत्राण था, बड़े बड़े जूते जिनमें तीर ना घुस जाए। कवच लगाए हुए था अनंत प्रकार के, ढालें और अस्त्र शस्त्र। वहां कोई माला नहीं रखे था कि जिसमें गुड़िया घुमा लेता तुलसी की या वो रुद्राक्ष की। वहां देखने की इच्छा हुई, और दिखाने वाले ने कहा जब वो सब जगह है तो चाहे जब और चाहे जहां। इसलिए देश काल दिस विद सौ माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। तेरी इच्छा जिस क्षण जिस समय जिस जगह में होगी, वो न काल से बंधा है, न क्रिया से बंधा है, न परिणाम से बंधा है। वो तो जानने और जनाने की वस्तु है। तत्वदर्शी जनाने वाला हो और हमारा अंतःकरण उसके जानने के लिए जिस चित तैयार हो, तो चक्षुरुन्मीलितम है। जितनी देर में आंख का पलक झपकता है, उतनी देर में देखा और दिखाया जा सकता है। इसलिए यह अध्याय विश्व रूप दर्शन नाम से है। इसमें देखने दिखाने की जिज्ञासा पैदा हुई, और ये प्रश्नों को हमें हमारे जीवन में शुद्ध अंतःकरण करके, निर्विकार करके, जानने देखने और मिलने की ओर हमें जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला क्रम चलेगा वो भगवान वाच, और भगवान ने कह दिया पश्चिमे पार्थ, श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणी सहतो सहस्रशा नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णाकृतीन च। पश्चिमे पार्थ रूपाणी, अर्जुन का प्रश्न था एक वचनी, आप मुझे अपना रूप दिखाओ। और कृष्ण जी ने कहा ये वो एक जैसा होते नहीं, वो तो विभूति में देख चुका तू। पश्चिमे पार्थ रूपाणी बहुवचन है, रूपों का समूह है, एक रूप नहीं रूप राशि प्रभु। भगवान ने अपने पद में, पद संग्रह में लिखा है, जितने लोग एक रूप में देखने उनको कष्ट हैं बड़े। गति अव्यक्ति की पावे नर अत्यंत कष्ट से। कभी भी वो एक रूप में, एक इकाई में, एक देह में, एक जगह में, एक स्थान में, एक व्यक्ति में दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं। और जो देखेगा वो पंथ बना देगा। ये भगवत गीता में समर्पित होके अवतार परंपरा से अगर इस सिद्धांत को समझेंगे तो समझ पाएंगे। इसलिए व्यक्तिवाद में ना फंसो, मेरा यह निवेदन है। व्यक्ति सम्माननीय है, उसके ज्ञान को सिरेधार करो। वो किसी न किसी माध्यम से ज्ञान प्रकट होता है। और बड़ा अच्छा हमारे आचार्य उदाहरण देते थे, समझाते थे कि टीवी स्टेशन नहीं है, पर अच्छी क्वालिटी की टीवी होती है तो वो मिलावट नहीं करती, चूं चूं चेचे इधर उधर की नहीं मिलाती, दो दृश्य भी नहीं मिलाती, दो आवाजें भी नहीं मिलाती, शुद्ध और सरल और सुव्यवस्थित जो है वही दिखाती है। इसलिए हम सबका देह जो इस प्रचार को प्रचारक बन के करते हैं, वो किसी स्टेशन से जुड़े हुए माध्यम हैं, टीवी हैं, उनमें दृश्य भी दिखता है, भाषा भी दिखती है, पर उनका अपना कुछ नहीं। पर जो एक ही देह को संपूर्ण मान लेते हैं, तो पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सु असहस्रशा, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत रूप हैं, अनेक भांति के दिव्य, अनेक रंग रूप के। अनेक भांति, दिव्य शब्द क्यों लगाया गया? नाना विधानी दिव्यानी, दिव्यता का अर्थ होता है प्रकाशित। जैसे दिव्य का अर्थ होता है उजेला, उससे दिव्य शब्द बना, यानी दिन, यानी उजेला, अर्थात अपना होना सिद्ध कर रहे हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भाव जो विश्व है, वो कहता है रचना अनंत है, पर वो अनंत एक ही दिव्यता से, एक ही प्रकाश से, अर्थात अविनाशी भाव से स्वयं अपना होना शुद्ध कर रहा है। नाना वर्ण आकृति, रंगों में अनेक प्रकार हैं। एक राखी नाम का हमने पौधा देखा,
उसमें एक फूल लगता है। तो वो व्यक्ति जो वहाँ थे, जो बॉटनी के बारे में बता रहे थे होशंगाबाद में, वो कहते थे महाराज जी ये पौधा बहुत खोज के लाया गया है, भारत में पाया जाता है, पर इसके फूल में इतने रंग हैं कि माइक्रोस्कोप से गिनना पड़ते हैं, इतने रंग हैं। उनका कितने? बोले अब 400-500 तक तो गणना हो पाती है, पर तो भी और है। वो राखी जैसा खिलता है, अगर वो उसे तोड़ के धागा लगा के यहाँ बांध दिया जाए तो हाथ में लगता है राखी बंधी है, बिल्कुल उसकी बनावट। और हजारों, मैं तो उसे देखकर कहता हूं कि हजारों रंग हैं। तो नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्ण आकृति, आकृति भी अनंत है कि कौन सी आकृति में देखना चाहेगा, कौन से रंग में देखना चाहेगा और कौन से प्रकाश में देखना चाहेगा। देख, अब अगर तू मोटी मोटी चीजें बता देता हूं, देख स्थूल नेत्रों से, स्थूल इंद्रियों से जो दिखता है, देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। ये 33 कोट देव दिखाए पहले। मेरा मनन कहता है ये 33 कोटि, हाँ, क्योंकि सबसे पहले लोगों को देवता देखने का मन होता है। तो देख सूर्य, 8 वसु, सूर्य यानी 11 आदित्य, 12 है आदित्य, 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए, 12 8 20, 11 रुद्र हो गए 31, और वायु और अश्विनी कुमार 33 देवता है। सबसे पहले इन 33 में ये दिव्यता भरी पड़ी है। ये सारी दिव्यता जो भी सृष्टि की है 33 विभागों में है। इसलिए देवता मुझे नहीं जानते, क्योंकि देवों का कारण मैं हूं। तो अर्जुन, सबसे पहले तू देवों को देख ले। विदुर देवो न दानवा, और भी जो नहीं देखे। अब जब देवता ही देख लिए, ये खड़े हैं हाथ पैर जोड़े, अब और भी जो नहीं देखे वो चमत्कार देख ले। ये है चमत्कार विश्व का अखंड स्वरूप। ये है भगवत गीता, जहां 12 जो सूर्य हैं, 8 वसु, 20, 11 रुद्र, 31, और उसमें वायु के 2 पुत्र अश्विनी कुमार कहलाते हैं। इस प्रकार से हमें 33 प्रकार में ये सारी सृष्टि का देवत्व भाव यानी प्रकाश भाव, 33 में सबका जन्म है। चाहे वो औषधि रूप हो, जरा सा पौधा का एक अंकुरण हो, उद्विश्वेत जारज, और चाहे इतने बड़ा आकाश ब्रह्मांड और सूर्य और तारे और अनंत सूर्य का चमकना हो, ये सब 33 के अंतर, प्रकृति दृष्टि से 33। तो श्रीमद् भागवत में ये आया है कि देवता कितने हैं। उन्होंने तो बड़ी गिनती गिना दी। उन्होंने कहा अनंत है महाराज, फिर 49 गिनाए, फिर 41 गिनाए, फिर और कम करे, फिर ये 33 गिनाए। उनका बहुत है, और कम करो, फिर 17 गिनाए, फिर और कम करे 13 गिनाए, और कम करे तो फिर देवता पंचायत कर दे, 5 गिनाए, जिनको शंकराचार्य ने 5 मान के चले। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज अभी भी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा 3 देव, ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव की है, हाँ अभी भी ज्यादा है। तो बोले 1.5, एक ब्रह्म आधी प्रकृति। बोले अभी भी ज्यादा है। तो बोले अब ज्यादा जानने और समझने की जरूरत नहीं है, एक ही है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा कर्माध्यक्ष सब साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चो। वो एक ही अक्षर इन सब रूपों में अपना विभूतित्व गुण लीला के साथ प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए 33 कोटि, 33 प्रकार हैं जिसमें विश्व की सारी रचना भरी हुई है। और जो देखना हो, इनके मिलने से अनंत प्रकार। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू। ये बात को फिर से समझें। इस बात को जो पंथाई भाव है, जो व्यक्ति पूजा वाले हैं, जो अपने को विभूति और श्रेष्ठता बताने वाले हैं, एह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुटाकेश। मेरे देह में, तो ऐसा मानते कृष्ण जी का एक शरीर खड़ा और उसमें सब दिखा रहा,
और ऐसा ही चित्रों में बना देते हैं। पर चित्र में बनाते समय एक बड़ी भारी कमी हो जाती है। उसमें जो लिखा है कि अनंत पांव हैं, हाँ ठीक है, अनंत पांव बना दिए, अनंत सिर हैं, अनंत सिर बना दिए, पर एक और बड़ी बात लिखी है उसमें कि अनंत पेट हैं। तो जैसे ही अनंत पेट बनाओगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो हम सब दिख रहे हैं, इनमें सिर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, ऐसा जो अखंड रचना है, जो विश्व अंतर्गत है, इसको देख ले तो ठीक है, वो चित्र में नहीं बनाई जा सकती। इसलिए न तस्य प्रतिमा अस्ति यस नाम महादियसा, उस परमात्मा अखंड का, विश्व रूप का कोई चित्र नहीं हो सकता। तो मम देह, मेरी देह क्या है? मैं परमात्मा, मेरी देह क्षर अक्षर संयुक्त, मैं परमात्मा और मेरी जो देह है वो क्षर अक्षर संयुक्त, यही विश्व है। यच्चान दृष्टुम इच्छसी, अब इसमें क्या देखना चाहता है? चराचर जगत सारा और भी जो चाहो वही। क्या चाहते हो? तत्व दृष्टि से चाहो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतरस्तम देख ले, रचना दृष्टि से चाहो तो चार खानी देख ले, और चार खानियों में गुण दृष्टि से चाहो तो फिर तू देख ले कि कुछ औषधियां हैं, कुछ प्राण लेने वाले फल पैदा हो रहे हैं, जैसे कुचला और धतूरा आदि औषधि रूप से पैदा हो रही हैं। बहुत सी चीजें जिनको खाने से यहां तक सल सोगनी, कांटा लग जाता है गांव में, सुई की नोक चुभ जाती है, 2.5 पत्ते लाते हैं गांव के आदमी एक पेड़ से तोड़ के और ऐसा गुड़ में रगड़ के दे देते हैं, सवेरे वो तुम्हारी सुई बाहर निकली मिलेगी, कांटा ऐसा बाहर होता है, हाथ से पकड़ के निकाल लो। तो जब वो ये कहा अर्जुन से कि एक ही देह में, तो अर्जुन कृष्ण जी का देह देखने लगा, ऐसा ढूंक के, ऐसा झुक के कि अब इनके देह में, क्योंकि उसे यही मान्यता थी कि भगवान कुछ भी दिखा सकते हैं। तब कृष्ण जी ने कहा कि इतना पढ़ाया, सारे जीवन तोते जैसा पढ़ाया, फायदा कुछ नहीं निकला, ये मेरा फिर देह देखने लगा। मैं पहले कह चुका हूं, अब जानती माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम, मुझे देह में मत देख, मैं किसी एक देह में बंधा हुआ नहीं हूं। ऐसा जब अर्जुन कृष्ण जी के शरीर को ही सब कुछ समझकर देखने लगा, विभूति को ही सर्वमान्य मानने लगा, परमात्मा समझने लगा, तब उन्होंने कहा न तुमाम शक्य से दृष्टुम स्वनयनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में सुरम, आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, तू इन स्थूल चर्म चक्षुओं से उस दिव्यता का, परमात्मा की दिव्यता को देखना चाहता है, संभव नहीं है। ये स्वयं एक देह में बंधे इसलिए सीमित हैं और इनसे सीमा ही दिखाई देती है, इनकी एक क्षमता है, उस क्षमता तक ही इनका विचार, दृष्टिकोण, लक्ष्य होता है। इसलिए तुम्हारा जो इंद्रिय मन बुद्धि है, चित्त, वो सब एक सीमित बंधा हुआ है, उसमें जब तक असीम का प्रकाश नहीं प्रवेशित होता है तब तक असीम दृश्य नहीं हो सकता। तो देता हूं दिव्य, देता हूं, तुझ में उदय नहीं होंगे, मेरे द्वारा दिए जाएंगे। मैं जिस प्रयोग को बताऊंगा उस प्रयोग को तो भी करके देखेगा, तब तेरे हृदय में मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो प्रकाश अक्षर बन के बैठेगा और उस प्रकाश में तुझे मैं ही हूं, अर्थात ये विश्व ही परमात्मा है। योग ऐश्वर्य, योग यानी प्रकृति पुरुष क्षर अक्षर इनका जुड़ जाने का जो ऐश्वर्य है वो पुरुषोत्तम है, वो परमात्मा है, वो विश्व रूप है, ये दिख जाएगा। ऐसा जानने देखने का प्रयास करते हुए इस अध्याय में दिव्य दृष्टि कैसे दी गई, कैसे प्राप्त होती है, वो हम सबका प्रयोग विधि है, पदार्थ सामने रख के प्रयोग करके देखने जानने का कल थोड़ा सा उपदेश रखेंगे। और इस परंपरा को, जो अवतार परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, इसके द्वारा ही अनादिकाल से जाना देखा और मिला गया है, उस युक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। उसका सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण कल यहाँ रखेंगे। अपनी बुद्धि अनुसार सद्गुरु कृपा का प्रसाद, ऐसा कहते हुए आज का ये भगवत गीता का 11वें अध्याय के 8वें श्लोक तक का मनन
पूरा करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की। सभी आत्मरूप सज्जनों को सादर नर्मदे हर।